जयनगर में सिर्फ व्यापारी की समस्या पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। आज चेयरमैन साहब पहली बार मुख्य पार्षद नहीं बने, उनके पास 20 साल का तजुर्बा है, लेकिन हम व्यापारियों की जो समस्या है वो भी उनको सुनना ही होगा और उसका समाधान भी वही कर सकते हैं। आज हमारा व्यापारी बहुत बढ़ा है जयनगर में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पेट्रोल पंप की तरफ व्यापारी चला गया है, इधर उसराई के आसपास तक पहुंचने वाला है, पुल की तरफ भी चला गया है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से व्यापारी बढ़ा है, लेकिन व्यापार नहीं बढ़ा है। व्यापार नहीं बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आसपास के क्षेत्र में जैसे कि खजौली बाजार हो जाना, आपको बासोपट्टी बाजार हो जाना, लदनिया बाजार हो जाना। यहाँ के व्यापारी हमारे जयनगर आते थे सामान खरीदने के लिए, या व्यापारी के लिए होलसेल मार्केट था तो होलसेल सामान खरीदने के लिए। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय एक बहुत अच्छी बात बताया है कि यहाँ जाम की समस्या रहती है। ड्यू टू जाम की समस्या के लिए हमारे व्यापार में कटौती आई है, क्योंकि जो व्यापारी जयनगर से माल खरीदने अगर 1 घंटा के लिए आता था, तुरंत जाके ग्राहक को देना था। लदनिया से यहाँ चलता है तो 3 घंटा से लेकर 4 घंटा तक जाम में फंस जाता है। व्यापार घटा, लोग सीधे खजौली चला जाता है। बासोपट्टी का व्यापारी जयनगर नहीं आ पाता है। तो हमारा व्यापार घट रहा है, व्यापारी बढ़ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से व्यापार बढ़े, उसके लिए एक बेहतर उपाय बताया है कि जाम की समस्या से निजात हो। थोड़ा बहुत ऐसा है कि छीना छपटी का जो मामला भी जयनगर में चल रहा है व्यापारियों के साथ, भयभीत भी है कि कमलाबारी से लोग आना नहीं चाहता है, कमलाबारी से बाहर तगादा में जाना नहीं चाहता है। तो ये भय का एक माहौल है हमारे व्यापारियों के साथ। बहुत अच्छा इनका जो है मुख्य पार्षद का एक घोषणा था कि हम जगह जगह CCTV लगाएंगे। हम आशाएं नहीं पूर्ण विश्वास के साथ इनके साथ रखते हैं कि यह आते ही जब इनका सशक्त स्थायी समिति का गठन हो गया है तो प्रथम बोर्ड में यह पारित करके हर जगह CCTV कैमरा लगा दे, व्यापारियों का जो है तो सुरक्षा प्रदान करे, जाम की समस्या से निजात दिलाए ताकि व्यापार बढ़े। आज से 10 साल पहले जयनगर बाजार का अगर 5 करोड़ का प्रतिदिन का अगर सेल था तो आज बहुत बड़ा होगा तो 7 करोड़ पर गया होगा। तो व्यापार नहीं बढ़ रहा, हाँ व्यापारी बढ़ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ और निवेदन पूर्वक करते हैं चेयरमैन साहब से, मुख्य पार्षद महोदय से और सभी वार्ड पार्षद महोदय से, मेरा व्यापार कैसे बढ़े इसके लिए एक प्लान कीजिए। और इसका एक बहुत अच्छा सा एक हम सलाह देना चाहते हैं चेयरमैन साहब को, उप पार्षद महोदय को, कि पूरे जयनगर से एक परामर्शदात्री समिति का गठन करें, चाहे वो 21 सदस्य हो, 51 सदस्य हो, 31 सदस्य हो, उसमें कुछ व्यापारी भी हो और प्रत्येक वार्ड के सम्मानित नागरिक भी हो। महीना में एक जो है सो उसका मीटिंग रखे अपने चैम्बर में, और क्या क्या समस्या है उसको सुने और अगले महीने क्या क्या समाधान हो उस पर विचार हो। इस तरह का एक परामर्शदात्री समिति का गठन हो ताकि हम अपनी समस्या उनके सामने रख सकें। और इतना ही बातें कह अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोगों को समय से थोड़ा विलम्ब हुआ हमको आने में, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। हम बहुत कुछ आप लोगों का सुन नहीं पाए हैं, लेकिन वास्तविक बात है नगर पंचायत जयनगर में सिर्फ 2-3 चीज़ और हम लोग कर लेंगे तो अगले पीरियड में भी हम कमिश्नरी में अव्वल आते थे। इस बार हम लोग प्रयास करेंगे स्वामियुक्त को बिहार में अव्वल आएंगे, ये हम लोग बताते हैं। जिसमें आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोग का DPR बना हुआ है। हम और अध्यक्ष महोदय बहुत मेहनत करके वो DPR बनवाए थे, लेकिन संजोग हुआ और समय हमारा स्थानांतरण हुआ तो उस समय हम लोग DM से प्रोमिस था, प्रधान सचिव चेतन प्रसाद से प्रोमिस था, हम नहीं करवा पाए। और अध्यक्ष महोदय प्रयास भी किए तो हम लोग सफल नहीं हो पाए। तो यदि DPR बन जाता है हम लोग का तो जल निकासी से यदि जयनगर को निजात हम लोग दिलवा देंगे। उसके बाद हमारा जो अभी है आधारभूत संरचना, अभी हम लोग का कचरा निरोधक मशीन लग ही चुका है, कुछ ही दिनों में प्रारंभ होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ गंदगी और जल जमाव से निजात पालेंगे तो उसके बाद बहुत चीज़ हम लोगों को यहाँ करने के लिए नहीं होगा। उसके बाद हम जल जीवन हरियाली के तहत आपको बता दें बिहार में सिर्फ 30 या 35 है, उसमें 3 अपना नगर पंचायत जयनगर का अप्रूव हो चुका है। उसका आवंटन भी 2 करोड़ 29 में आता है, कुछ फेज में आ चुका है। तो जो बेसिकली हम लोग को काम करना था वो बहुत आगे तक हम लोग कर चुके हैं। उसको और हम लोग को अमली जामा पहनाना है।
और हम लोग चाहेंगे जो कम समय में अपने नगर पंचायत को बिहार में अव्वल दर्जा, इसी शुभकामनाओं के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यपालक महोदय, आपने कुछ जानकारी हम लोगों को दी जो कि शायद हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी। और अब मैं अपने अंतिम वक्ता के रूप में जयनगर के जानदार, शानदार एवं कर्मयोगी बड़े भाई मुख्य पार्षद के रूप में चौथी बार जयनगर की सेवा करने के लिए हम लोग के बीच में उपलब्ध हैं श्री कैलाश पासवान जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अब 2 शब्द हम लोग के बीच में रखें। सिर्फ 2 शब्द कहनी, कुछ अपनी ओपिनियन देना पड़ता है समाज के अंदर। हम भी चुनाव लड़कर आए हैं। अभी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बड़ी सलीका ढंग से कहा गया है, माननीय मुख्य पार्षद जी 4 बार से चुनाव लड़कर आए हैं। अरे जयनगर में आखिर क्या हो गया कि कैलाश जी को तो 20 बरस तक का चैम्बर नगर पंचायत में काम करने की तजुर्बा है। एक एक मतदाता को दिल में बसे हुए, भगवान की कृपा से जो जातीय समीकरण, जो वोट में समाज जो गोलबंदी करता है उसमें किसी से कमज़ोर नहीं। जयनगर के भाग्य समझिए कि जयनगर को जय जयकार करने के लिए उप मुख्य पार्षद के रूप में चश्मा छाप के नाम पर कहने के लिए तो महिला क्षेत्र है, श्रीमती बेबी कुमारी है, लेकिन इनका कर्फदार अरविंद तिवारी आपके बीच में है। मैं आप सभी के उपस्थित सभी भाई बंधुओं के बीच मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सौंदर्य जी की बात होगी तो जयनगर में मात्र एक मंडल जी का पोखर है। उस पोखर को जितना सुंदरता बनाना है, चाहे वो नगर पंचायत की पूंजी लगे, चाहे वो विधानसभा विधायक और एमपी का पूंजी लगे, चाहे जयनगर का एक एक नागरिक से अगर कटोरा लेकर भीख मांगकर जयनगर की सुंदरता के लिए ये अपने जयनगर की जो मंडल जी की पोखरी है इसको इतना सुंदर बनाया जाएगा कि उत्तर बिहार में ऐसा कोई सुंदर पोखरी नहीं होगा। ऐसे जज्बा लेकर आए हुए उप मुख्य पार्षद हैं। जितना एक मतदाता को 3 वोट दे रहा है, ऐसा मत समझिएगा मतदाता बंधु कि वार्ड में लपटाए रहिएगा और बेचारा मुख्य पार्षद को ज़्यादा टेंशन देते रहिएगा। हम आप सभी को टेंशन फ्री करने के लिए मुख्य पार्षद को बिहार सरकार ने भेजा है। इसलिए मैं विश्वास के साथ गिराना चाहता हूँ, जो आपके मन में होगा बगैर कहे हुए हम लोग नहीं कर सके तो धिक्कार है इस सामाजिक जीवन का। आगे फिर बात होगी। इतना कहकर वाणी के विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री मनोज सिन्हा मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ कि अपनी बात करें। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं अधिकारियों का मैं रंजीत गुप्ता दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार बंधुओं। मैं मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथियों को बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने जो बेहतरीन कार्यक्रम रखा। देखिए, ये कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो उससे नहीं मतलब रहता है, लेकिन आपने जो सम्मान दिया, जो 14 वार्ड के इसमें कुछ महिला नेत्री भी हैं और उनका जो हौसला आपने जो बढ़ाया, यह काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं दोबारा आपको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग नए चुन के आए हैं अपने वार्ड के लिए और जितना उम्मीद था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब चेयरमैन साहब से बात हुई तो इन्होंने खुद कहे, जब थोड़ा इशारा हमको मिला, 9 नंबर वार्ड से हम जीत के आते हैं और जो हमारा वार्ड में सुरेखा अतिथि भवन रोड पड़ता है जिसका हालत जर्जर स्थिति में है, लेकिन जब माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा ही उधर से मतलब ये कर दिया गया कि इस रोड को बनाना चाहिए, आपका क्या मतलब, अगर आपका कोई योजना है, हमको नहीं सभी वार्ड पार्षद को इन्होंने कहा कि आप लोग का क्या योजना है, आप लोग अपना अपना गिरभांस रखिए। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं चेयरमैन साहब को कि हमारी मंशा को वो खुद ब खुद जान के, लोगों का दर्द खुद ब खुद जान के, क्योंकि उनका 4 बार का अनुभव है इस शहर पे और उनका पकड़ है कि कहाँ क्या होना चाहिए, तो वो खुद समझ रहे हैं और इस बार लगता है कि ज़बरदस्त विकास होगा जयनगर में और वो देखने को मिलेगा। तो मैं चेयरमैन साहब को भी और आप लोगों को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं
मिथिलांचल चैम्बर के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप भी सम्मानित चैम्बर के पदाधिकारी हैं और चैम्बर चलाते हैं। व्यवसायियों का हित की बात आप लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं और इसको लगातार अनवरत बनाए रखिए। इसमें थोड़ा भी डगमगाइए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब। किसी भी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हो या सामाजिक संगठन हो, यहाँ के व्यापारियों ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सहयोग भी किया और कभी पीछे नहीं हटा। मैं आपको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ भी खोजेंगे जयनगर के सभी व्यापारिक संगठन आपके हर काम में कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करेगा। हाँ, एक बिंदु जो भी अतिक्रमण का आपने उठाया, जयनगर की जनता के विकास में सारे मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स नगर पंचायत के साथ है और ये हम वादा करते हैं कि मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स नगर पंचायत के अध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग आगे बढ़ेंगे और जनता के यहाँ की हित के लिए हम लोग चिंतन करेंगे और उस पर विचार करेंगे और सोचेंगे। धन्यवाद। जो हमारे पदाधिकारी जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी।